हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कल जो होली का फेस्टिवल था, तो आप सभी ने होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाह रही हूँ कि आज की ये जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो जिनके लिए भी होगी तो डेफिनेटली उन तक ये पहुँचेगी ही। तो स्टार्ट करते हैं कि सॉरी, मेरा थ्रोट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कल क्योंकि होली भी थी और साथ में क्योंकि परसों से होली का फेस्टिवल शुरू हो गया था, तो होली भी थी और साथ में जो कल चंद्र ग्रहण की भी एनर्जी थी, तो 2 दिन से एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। क्योंकि जब फुल मून होता है तो वैसे ही हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, और क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है तो कहीं ना कहीं हमारे मन पर इसका इफेक्ट पड़ता है। सारे पास्ट के इश्यूज बाहर सरफेस पर आते हैं और एक अजीब सी एनर्जी होती है। तो अब जब हम बैलेंस होते हैं तो हम इनको बहुत अच्छे से इस एनर्जी को से डील कर पाते हैं, लेकिन अगर हम बैलेंस नहीं होते तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। और वैसे भी क्योंकि थोड़ा सा डामाडोल स्थिति होती ही है, क्योंकि जब हाई एनर्जीज होती हैं तो थोड़ा या तो हम बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे या हम बहुत ज़्यादा डाउन में चले जाएंगे। तो यही वो समय होता है जब हमारी बैलेंसिंग की भी एक तरह से परीक्षा होती है। तो कल 2 दिन से थोड़ी सी एनर्जीज ज़्यादा इंटेंस थी, और क्योंकि कल जो चंद्र ग्रहण था, और मैं इसीलिए भी ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल कुछ इस तरह की एनर्जीज फील की मैंने कि परसों से इसका इफेक्ट शुरू हो गया था। लेकिन कल सुबह बस 1-2 घंटे ठीक ठाक मैं रही, लेकिन उसके बाद से एनर्जीज इतनी ज़्यादा हावी हो रही थी, इतनी एनर्जीज मुझे पिक हो रही थी। और बेसिकली ये जो वीडियो है मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स में मैस्कुलाइन एनर्जी को ही लेके यहाँ पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। तो उनकी ही एनर्जी हम यहाँ पर चेक करेंगे। और क्योंकि कल इतनी ज़्यादा कलेक्टिव की एनर्जी मैं बराबर पिक कर रही थी कि ना चाहते हुए भी मेरे को एक्सट्रीम लेवल की मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील होना, फीवर आना, और मतलब वो शाम होते होते ना वो एक अजीब सी क्रेविंग की एनर्जी, और इतने ज़्यादा जो सॉन्ग्स थे वो चैनल हो रहे थे, बहुत सारे साइन एंड सिंक्रोनिसिटी हो रही थी। ऐसी क्रेविंग, इतनी एक वांटिंग नीडीनेस वाली एनर्जी के एकदम से बहुत ज़्यादा सैडनेस होना, रोना आना, कुछ इस तरह की एनर्जीज थी। तो फिर अम, और इतना लेथार्जिक फील होना कि किसी काम में मन ना लगना, कुछ अच्छा ना लगना। और होली, इनफैक्ट जबकि होली का त्यौहार था तो कोई उत्साह फील नहीं हो रहा था। तो और कुछ ऐसी साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही थी। तो फिर जब मैं मेडिटेशन में बैठ गई, मैंने कहा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट बैलेंस हमें रहना है और ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे इन ऊर्जाओं से डील करते हैं। तो फिर मैं तुरंत ही मेडिटेशन में बैठी, और मेडिटेशन में फिर जब ध्यान की स्थिति में गई तब मुझे ये चीज़ें और कुछ चीज़ें वहाँ पर रिसीव हुई। तो फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये कलेक्टिव की एनर्जी है जो मैं पिक कर रही हूँ। तो क्योंकि एक तो मैं गाने बहुत सारे जो चैनल हो रहे थे ना, वो मैं उसमें से एक गाना तो ज़रूरी यहाँ पर लिंक कर दूँगी, तो आप उसको ज़रूर से देखिएगा कि एक्चुअली क्या चैनल हुआ कि इस समय जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, जिनकी कि फेमिनाइन कंप्लीटली सेल्फ लव को सीख चुकी हैं, कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी हैं, तो अभी अगर वो थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होती हैं तो ये उनकी एनर्जी खुद की नहीं है, ये उनकी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है जिसको वो कैरी कर रही हैं। अब लेकिन आ जाता है समझ में बाद में कि ये हमारी खुद की एनर्जी नहीं है, क्योंकि जब बैलेंस होती है तो ही समझ में आता है, अदरवाइज़ तो फिर थोड़ा सा डील करने में प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, जो भी इवॉल्व डिवाइन फेमिनाइन है, उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कल, क्योंकि एनर्जीज इंटेंस थी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो इतनी ज़्यादा एक लोनलीनेस वाली एनर्जी, एक सैडनेस वाली एनर्जी, और ये सोचना कि नहीं मैं अब अपनी उस फेमिनाइन को डिज़र्व नहीं करता हूँ। तो एक जो अनवर्दीनेस वाली जो एनर्जी थी ना वो, और अपने आप को ही बेचारा मान लेने वाली एनर्जी, कुछ इस टाइप की एनर्जी ऐसे मैस्कुलाइन की कल थी। जो कि शायद क्योंकि फेस्टिवल का भी एक ऐसा समय होता है कि जहाँ पर एक होप होती है कि अगर हम इतने टाइम से सेपरेशन में हैं या तो नो कांटेक्ट में है, तो शायद ये एक एक पड़ाव हो सकता है कि जहाँ पर हमारा चाहे मिनी यूनियन क्यों ना हो, लेकिन एक कांटेक्ट हो, कहीं ना कहीं एक होप होती ही है। तो यहाँ पर तो वैसे भी फुल मून था और चंद्र ग्रहण भी था, तो इस वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बहुत शेकिंग वाली थी, जिसका असर डिवाइन फेमिनाइन पर पड़ा है। तो ये मुझे एनर्जीज कल पिक हुई हैं। बाकी फिर हम थोड़ा सा कार्ड से भी चेक कर लेते हैं कि कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जीज रही हैं कल। तो चेक कर लेते हैं।
प्लीज़ गाइड करेंगे प्लीज़ मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं और जो भी ये जानना चाहते हैं, या कलेक्टिव में हम ऐसे ही पूछ सकते हैं डिवाइन से कि कल जो चंद्र ग्रहण गया है उस चंद्र ग्रहण पर और होली के इस अवसर पर कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की किस तरह की एनर्जीज रही हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, कल कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की किस तरह की एनर्जीज रही हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, कल कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की किस तरह की एनर्जीज रही हैं। कल कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की किस तरह की एनर्जीज रही हैं। ओके, देखिए पहला ही कार्ड डेविल, ठीक है। कल कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी एनर्जीज रही हैं। 6 ऑफ वैंड, किंग ऑफ कप, 10 ऑफ वॉन्ड, चैरियट, 9 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, एस ऑफ वैंड। तो पहला ही कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ रख लेती हूँ कार्ड को, ठीक है। तो अब जो चैनलिंग मुझे हुई थी तो मुझे यहाँ पर देखिए कार्ड भी सेम एनर्जीज यहाँ पर बता रहे हैं। पहली ही जो शुरुआत हुई है, ठीक है, और लास्ट का भी जो कार्ड है वो भी है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज, वैसे तो हम वहाँ पर पिक कर चुके थे लेकिन फिर भी हम क्लैरिफाई कर रहे थे कि कल जो मुझे चीज़ें महसूस हो रही थी क्या वो कलेक्टिव के लिए ही हैं या पर्टिकुलर मेरे लिए थी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाह, देखो अभी जो कार्ड रखा था उसके नीचे भी यहाँ डेथ कार्ड है, ठीक है। तो एक के बाद एक सारे कार्ड, हैंगमैन कार्ड, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड कार्ड, 2 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ वैंड, ठीक है। तो एक के बाद एक ये सारे कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन कलेक्टिव में जिनकी भी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो इस एनर्जी में आ चुकी हैं, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन एक काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा कल ओवर थिंकिंग रही है और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को कम्प्लीटली सेल्फ लव में उन्होंने वो देख चुके हैं, वो जान चुके हैं कि मेरी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अब सेल्फ लव में आ चुकी है और उससे डील करना अब इतना आसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनको कल इस तरह के थॉट्स में इतना ज़्यादा उनके सामने चीज़ें रही हैं, देखो कि इस रिलेशन में, ठीक है, ये सारे कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं बहुत ज़्यादा कल उन्होंने ओवर थिंकिंग की है, बहुत ज़्यादा कल उन्होंने ओवर थिंकिंग की है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील किया है, इतना सोचा है, इतना सोचा है पास्ट के रिलेशन क्यों, किसकी गलती की वजह से पास्ट में हमारा रिलेशन जो है इतना ख़राब हुआ, इतनी वर्स्ट सिचुएशन पर आया। तो अब अगर देखो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अंदर से वो एक इस कमिटमेंट वाली एनर्जी में आ चुके हैं कि नहीं मुझे अब एक्शन लेना है, ठीक है। और आपको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्टॉक भी कल किया है, स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ये मुझे पता है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ कार्ड भी बता रहा है काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक किया है, कैसे भी न्यू बिगनिंग हो, कैसे हो, क्योंकि वो अपने अंदर तो ये उनको कंफर्म हो चुका है कि आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, लेकिन पास्ट में जो चीज़ें बिगड़ी हैं तो उनको कैसे ठीक किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन से ही मिरेकल वाली उम्मीद वो कर रहे थे कि कोई ऐसी कुछ ऐसा मिरेकल हो कि जहाँ पर डिवाइन ही कुछ ऐसा काम करें कि जहाँ पर वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से फिर से मिल चुके, क्योंकि वो तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी में है, ठीक है। इस रिलेशन में फिर से वो विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन उनको एक इस चीज़ का फियर भी रहा है और इतना ज़्यादा प्रेशर भी, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर फील किया है, उनको इस चीज़ का फियर भी रहा है कि कहीं मैं अगर जाता हूँ तो मुझे फिर से कुछ आर्ग्यूमेंट का सामना ना करना पड़े, और मेरी पास्ट की गलतियों की वजह से वैसे भी ये रिलेशन बहुत ख़राब हो चुका है। तो बहुत सोचा है, बहुत ओवर थिंकिंग कल रही है और उनको कोई वे नज़र नहीं आया कि मैं कैसे डील करूँ, क्योंकि देखो अगले कार्ड पर कार्ड ऐसे हैं कि उनको वो आपको एक इस एनर्जी में देख रहे हैं कि जहाँ पर अब आप उनकी वो सारी जो मिस्टेक्स उन्होंने की हैं पास्ट में उनको अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। डेथ कार्ड भी यहाँ पर बता रहा है कि इधर हैंगमैन कार्ड भी है, एक के बाद एक सारे कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं। देखो पूरा डेक ही मुझे तो लग रहा है ना एक के बाद एक कार्ड, लेकिन इतने अलाइनमेंट में है तो वो सारी एनर्जीज़ को यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि बहुत कुछ मन में है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, खुद को बहुत ही एक हैंगमैन सिचुएशन में है, लग रहा है कि ये रिलेशन कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया, जबकि अंदर से एक ऐसा होता है ना कि जब पहले तो एक सामने वाले पर्सन ने इतना प्रयास किया लेकिन एक पर्सन ने उसकी वैल्यू नहीं की, लेकिन जब
थक हार के एक सामने वाला बंदा चला गया, तब फिर उस बंदे को रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं, मैंने एक बड़ा गॉड गिफ्ट खो दिया। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। तो रिग्रेट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, कहीं ना कहीं एक वेट भी उनको रहा है कि अब डिवाइन ही कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से मेरी फेमिनाइन या तो मुझे खुद ही कनेक्ट कर ले। अपना तरफ से जो है कनेक्ट करने में एक फियर की एनर्जी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं करूं और मुझे 4 बातें सुनने को मिल जाए। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो यही कलेक्टिव में एनर्जी थी। ठीक है, बाकी हम और थोड़ा सा इन वाले कार्ड से और चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये लव ऑरिकल से भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। प्लीज गाइड करिए बस। कलेक्टिव में कल डिवाइन मैस्कुलाइन की किस तरह की एनर्जीज रही है? कलेक्टिव में कल डिवाइन मैस्कुलाइन की किस तरह की एनर्जीज रही है? प्लीज गाइड करिए। कल कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की किस तरह की एनर्जीज रही है? कल कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की किस, ओके, कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, उनको इस बात का एहसास कल हुआ है कि भाई आप उनका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा एक हायर लेवल पर पहुंच चुका है। ठीक है, आपने आपकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग आपका ऐसा उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ठीक है, और कहीं कुछ थोड़ा सा उनको जो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड की एनर्जी थी, है ना, प्रेशर फील होना, कुछ उनको अपने कैरियर के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस फील हुआ है कि शायद मैं एक जो अनवर्दीनेस की एनर्जी थी वो अपने कैरियर को लेके भी है कि मैं अगर मुझे सामने वाले बंदे के बराबर में जाना है तो मुझे हर तरीके से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। फिर वो क्यों उनका चाहे इमोशनली हो चाहे वो फाइनेंशियल ही क्यों ना हो, तो उनको वो अपना करियर भी यहाँ पर सेट करना चाहते हैं। ठीक है, और अगला कार्ड है केमिस्ट्री। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो डेफिनेटली उनको कल आपकी तरफ, जैसा कि यहाँ पर डेविल कार्ड भी था, तो आपका ऑब्सेशन आपके प्रति बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल उनको फील हुआ है। और नेक्स्ट कार्ड है एंगेजमेंट। तो योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो वही यहाँ पर एनर्जीज इन कार्ड्स में भी है कि वो आपको आपके साथ में एक लॉन्ग लास्टिंग और कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप, ठीक है, रखना चाहते हैं। अगला कार्ड है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो उन्होंने कल अपनी जो ओवर थिंकिंग की जो एनर्जी आ रही थी, तो उस ओवर थिंकिंग की एनर्जी किस बात को लेके कि जो भी उन्होंने पास्ट में मिस्टेक्स की जिसकी वजह से उनको अब ये फील हुआ कि मैंने तो अपनी गलतियों से अपनी डिवाइन फेमिनाइन को खो दिया, तो उन सारे रेड फ्लैग्स के ऊपर, उन सारी पास्ट मिस्टेक्स के ऊपर उन्होंने बहुत कल सोचा है। और एक ऐसी एनर्जी की काश समय पीछे चला जाए और मैं वहाँ पर जाकर चीज़ों को ठीक कर लूँ। तो इस तरह की एनर्जीज रही हैं यहाँ पर। बाकी अब हम थोड़ा सा मून कार्ड से भी देख लेते हैं कि कल कलेक्टिव में किस तरह की एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलाइन की रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आज बहुत अच्छे से सारी एनर्जीज को यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि कल फुल मून भी था परसों और कल 2 दिन इसका इफेक्ट रहा है। तो देख लेते हैं कि कल कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की किस तरह की एनर्जीज रही हैं। कल कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की किस तरह की एनर्जीज रही हैं। कल कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की किस तरह की एनर्जीज रही हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, कोई रास्ता नज़र ही नहीं आया उनको कल। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, लेकिन कहीं ना कहीं एक होप उनको रही है। ठीक है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। उनको कल समझ में आ गया है। ठीक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। एंड लास्ट जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो कहीं ना कहीं उनको कल बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए हैं जहाँ पर उनकी मिस्टेक्स और उनकी डिवाइन फेमिनाइन ने उनके लिए क्या किया, वो सारी चीज़ें उनको रिकॉल हुई हैं। और कहीं ना कहीं कभी एक अनजाना सा भय कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, लेकिन कहीं फिर एक होप भी कि नहीं, अब एक तरफ तो ये था कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कैसे क्या करना है, लेकिन अंदर एक होप भी थी। डिवाइन पर सरेंडर वाली जो एनर्जी चैरियट कार्ड जो बता रहा था कि डिवाइन से एक होप लगाना कि कहीं कुछ ऐसा मिरेकल कर दो कि चीज़ें मेरे हक में हो जाएं, फिर से हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। और लेकिन उनको कल ये भी समझ में आ गया कि उनको कि अब मुझे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, कि उनको एक प्रैक्टिकलिटी में उतरना पड़ेगा। कुछ तो ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी कि जिसके बाद में चीज़ें ठीक हो जाएं यहाँ पर। तो स्ट्रॉन्ग कल क्रेविंग की एनर्जी थी। तो कार्ड से यहाँ पर हमने 3 तरह के डेक यहाँ पर यूज़ करके एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कर लिया है। तो आई होप
इससे हेल्प आपको मिले। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हमने इतने अच्छे से रीडिंग की है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन के लिए हमें एनर्जीज थोड़ा सा, डिवाइन फेमिनाइन के लिए गाइडेंस हमको चेक कर लेनी चाहिए कि इस, एक सेकंड में कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है चलो कृष्णा कॉन्शियसनेस के कार्ड से हम आज चेक कर लेते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन को ऐसी सिचुएशन में किस एनर्जी में रहना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। वेट ना, सारे कार्ड हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कार्ड को एक बार क्लींज कर लेती हूँ। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि ये जो कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी रही है, तो इस एनर्जी से डील करने के लिए इस समय, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो डिवाइन फेमिनाइन बहुत स्ट्रांग है, बहुत इम्प्रेस वाली एनर्जी में वो आ चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक तो जो अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जीज जब इतनी इंटेंस होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है ना। तो हालांकि समझ में आ जाता है तो कैसे भी ठीक कर लेती हैं अपने आप को। तो हम फिर भी यहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस से चेक कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें श्री हरि, प्लीज़ गाइड करें इस समय डिवाइन फेमिनाइन के लिए आपकी तरफ से क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें इस समय डिवाइन फेमिनाइन के लिए आपकी तरफ से क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें श्री हरि इस समय कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन के लिए आपकी तरफ से क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। ओके, सिलेक्शन, ठीक है। व्हाट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली, ठीक है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है प्रेजेंस ऑफ माइंड। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन, और हम मिडिल में से भी ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें प्रभु कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन के लिए इस समय क्या आपकी तरफ से इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। अबंडेंस, ओके, रिस्पेक्ट, सरेंडर, ठीक है। तो अब देखो इस सिचुएशन में डिवाइन फेमिनाइन के लिए जो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से या श्री कृष्णा, जो भी है एक ही एनर्जी है, तो उनके लिए गाइडेंस है कि इस समय देखो आपका सफ़र, आप सभी लोग जानते हैं बहुत मुश्किल रहा है, बहुत आपने त्याग किया है, बहुत तपस्या आपने अपनी इस जर्नी में की है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू हुए हैं। एक कोकून से एक तितली बनने का सफ़र इतना आसान नहीं, ठीक है। देखो पैरट भी बोल पड़ा, इतना आसान नहीं था, बहुत आपने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है, ठीक है। तो इस समय डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने के बाद, क्योंकि अब आपकी लाइफ में एक अबंडेंस की एनर्जी को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, जो कभी आपने मैनिफेस्ट किया था अबंडेंस, अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आने को है। अब ऐसे टाइम पर आपको सेलेक्ट, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना सेलेक्ट करनी है, बहुत वाइजली चूज़ करनी है। ऐसा ना हो कि यहाँ तक आकर, क्योंकि देखो आपने ना सरेंडर किया है डिवाइन को अब तक, और आपकी सरेंडर की पावर से ही आप एक इम्प्रेस की एनर्जी में आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड देखो, यहाँ पर ये भी है कि अपने टीचर्स, अपने मेंटोर, जो भी जिसकी भी गाइडेंस से आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, उसमें यूनिवर्स हो सकता है, आपके पर्टिकुलर कोई गुरु हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं। तो इस समय थोड़ी सी यहाँ पर गाइडेंस ये भी है कि कहीं ऐसा हो जाता है कई बार कि जब हम अपने सोल पर्पज़ पर आ जाते हैं तो थोड़ा सा अपने जो मेंटोर हैं, अपने गुरुज हैं, उनके प्रति थोड़ा रिस्पेक्ट को शो करना कई बार थोड़ा सा कम हो जाता है ना, बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो हमें ये चीज़ करनी है, दूसरा यूनिवर्स से जो भी हमें गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि वो भी हमारी गुरु है ना। तो यहाँ पर हमें यूनिवर्स के प्रति भी थोड़ा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है, और अब तक जो आपने सरेंडर किया, और इस समय यहाँ तक आने के बाद आपको अभी भी कम्प्लीटली सरेंडर की एनर्जी में ही रहना है। और जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चुनें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी हमने चेक नहीं किया, लेकिन अभी हम चेक करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इट्स ओके, जिसको देखना होगा वो देखेगा ज़रूर से, अगर कंप्लीट गाइडेंस चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आपको बहुत ही वाइजली चीज़ें चूज़ करनी है। ऐसा हो सकता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको आके कांटेक्ट करें, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि वो आएँ और आप एकदम से पिघल जाएं, और फिर से आपने जो इतना इनर वर्क किया है तो फिर से एक क्रेविंग वाली एनर्जी में आके, या आप जानते हो कि अगर आप फिर से इस एनर्जी में आ गए तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी में और उनकी एनर्जी में अभी अंतर है। आप इधर हो तो अभी वो आपके पीछे है ना। तो ऐसा ना हो कि, क्योंकि एनर्जी हमेशा हायर से लो की तरफ जाती है ना। तो आपको अपनी एनर्जी को अभी हाई पर ही रखना है, और उतना ही कनेक्ट करना है जितने से कि आपकी एनर्जी वो लेके
फिर से भाग ना जाए, ठीक है। तो ये मेरा कहने का भाव है। तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है। बड़ी कीमत आपने चुकाई है, तो अपनी इस अबंडेंस की एनर्जी में जबकि आप टैप करने वाले हो, तो ऐसा ना हो कि आप फिर से लो में चली जाएँ। तो मुझे यहाँ पर ये गाइडेंस दिख रही है। अब जब बात करते करते मुझे यहाँ एक्शन के बारे में आया, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन का नेक्स्ट एक्शन अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन का नेक्स्ट एक्शन अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें। जिन डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी अभी हमने चेक की कलेक्टिव में, तो उन डिवाइन मैस्कुलाइन का अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव में अभी जिन डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी हमने चेक की, तो उन डिवाइन मैस्कुलाइन का नेक्स्ट एक्शन अपनी डीएफ के लिए क्या होगा। ओके, पहला कार्ड तो 3 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, ये भी दिखा देती हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड, जस्टिस, देखो वही, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल। तो जो इंट्यूशन अभी मुझे आया गाइडेंस से, तो देखो वही कार्ड्स ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। काफ़ी ज़्यादा हर्ट ब्रेक, अब उनसे ना ये पेन सहन नहीं हो रहा, ये कह सकते हैं। इतना हर्ट ब्रेक हो चुका है कि अब वो इस सिचुएशन को और अपनी डिवाइन फेमिनाइन से जो वो दूर रहे हैं, है ना, तो जो रियलाइजेशन की जो एनर्जी आ रही थी, तो अब उन पर, अरे वाह, देखो कार्ड भी ऐसे आते हैं ना। अभी मैंने जब ये उल्टा करके रखा, तो देखो यहाँ पर जो कार्ड है आप देख सकते हैं, 4 ऑफ बैंड, ठीक है, मजिशियन, तो कार्ड तो, और उसके आगे भी देखो नाइट ऑफ बैंड, उसके आगे क्या ही बोलूँ मैं, ये देखिए सारे कार्ड, ये देखिए स्ट्रेंथ कार्ड, तो और ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन हो गया कि जो अभी ईश्वर ने जो इंट्यूशन दिया कि वो आना चाहते हैं डेफिनेटली एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ में, बहुत जल्दी आपके साथ में, आपके पास में अब एक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि देखो इतना हर्ट ब्रेक से वो गो थ्रू हो चुके हैं कि अब उन पर ये पेन और आपसे दूर रहने का जो पेन है, वो अब उन पर अब सहा नहीं जा रहा, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनको एट एनी कॉस्ट चाहिए, तो डेफिनेटली वो देखो यहाँ पर आपके लिए कोशिश कर सकते हैं, एक स्ट्रेंथ जुटाने की वो कोशिश कर रहे हैं। माय गॉड, अब मैं क्या ही बोलूँ, जितना कार्ड मतलब एक के बाद एक, ये सारे कार्ड एक के बाद एक, एक के बाद एक है, तो सफल हमने किए थे इसमें से। तो ये सारी एनर्जीज हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप, जस्टिस का कार्ड भी है, 3 ऑफ कप, लवर्स कार्ड, तो अरे मैसेज आ गया, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि अब शायद कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, ठीक है, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो वाली एनर्जी है। तो बस एंजॉय करें इस एनर्जी को कि देखो आपने जो इनर वर्क किया, आपने जो इतना त्याग किया लाइफ में, उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। वैसे भी अब आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हो कि अब आपको आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आए या ना आए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, थोड़ा सा एनर्जीज ऊपर नीचे होती हैं, क्योंकि देखो आप अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जीज हमको थोड़ा असर करती हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में होती है कि वो अपने आप को जल्दी से बैलेंस कर लेती है। तो डेफिनेटली इसके बाद में ये जो चंद्र ग्रहण गया है, तो इसके बाद में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पर अब आपकी परीक्षा है कि आप उनको कैसे डील करते हैं, कैसे अपनी एनर्जीज़ को उनसे सेव भी करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। तो अगर मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे सिंपल एक मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं, तो उन सभी का भी मैं यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। और जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं, उन सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो इसी के साथ में नमस्ते, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी तरीके से बस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते रहें। और आपके भीतर ही हर दिन दिवाली, हर दिन होली हो, आप इतने बैलेंस हो जाएं और आप इतना एक इनर पीस में टैप कर जाएं कि आपको किसी और की एनर्जी इन्फ्लुएंस ना करे, और आप एक जो परम आनंद की जो स्टेट होती है उसको आप अचीव करें। यही मेरी दिल से प्रार्थना है। तो फिर से नमस्ते।